नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से पितृपक्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक रहता है। इसकी अवधि 15 दिनों की होती है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। सामान्यतः अपनी यथाशक्ति के अनुसार लोग अपने पूर्वजों को विभिन्न वस्तुएं दान करते हैं और इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा से किया गया दान श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष का उल्लेख हमारे कई पुराणों में भी मिलता है, जैसे कि श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का राजा दशरथ और जटायु के लिए गोदावरी नदी के तट पर जलांजलि करना। इसी के साथ भरत द्वारा राजा दशरथ के लिए दशगात्र किया गया। इसी से पता चलता है कि पितृपक्ष मनाने की परंपरा कितनी पुरानी है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान मनुष्य को अपने मन, कर्म और वाणी पर संयम रखना चाहिए और गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड में हमारे पितरों की ऊर्जा व्याप्त रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की इस स्थिति का विवेचन मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति प्रेत की अवस्था में विचरता है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, जिसे प्रेत कहते हैं। प्रिय के अतिरेक ही प्रेत कहलाते हैं, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर को धारण करती है तब भी उसके अंदर भूख, प्यास और मोह माया का अतिरेक रहता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, यानी कि तर्पण किया जाता है। इन्हें ही पितर कहा जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। सबसे पहला है नित्य श्राद्ध, यानी जो प्रतिदिन किया जाता हो। यह श्राद्ध केवल जल से भी संपन्न किया जा सकता है। इसके बाद आता है नैमित्तिक श्राद्ध, यानी जिसमें हम किसी को निमित्त मानकर श्राद्ध करते हैं। इसमें भी नित्य श्राद्ध की तरह विश्व देवों को स्थापित नहीं किया जाता है, यानी कि श्राद्ध देवता को स्थापित नहीं किया जाता है। तीसरे स्थान पर आता है काम्य श्राद्ध, यानी किसी कामना की पूर्ति के लिए जब कोई श्राद्ध किया जाता है तो उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसी के साथ यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध तो हैं ही, इसी के साथ पार्वण और वृद्धि श्राद्ध भी है। किसी भी प्रकार की वृद्धि, यानी कि पुत्र जन्म, वैवाहिक कार्य या गृह प्रवेश आदि कार्यों में जब पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध किया जाता है तो वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। और भी कई पौराणिक किताबों में कई प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, परंतु अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी फिर कभी और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।